आया नहीं ये। चलिए भाई कर दे स्टार्ट। कहाँ चले गए थे आप कल? चलो कोई बात नहीं। उदित कहाँ गया? आएगा? वो कहाँ गया आपका जोड़ीदार? आया नहीं? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रात के दर्द का किनारा भी कभी आएगा, रात के दर्द का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। क्या हो गया, समझ नहीं आया? हाँ हाँ, रात के दर का किनारा भी कभी आएगा, रात के दर का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो डिटर्मिनेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का जैसे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग आपका आज के लेक्चर में ये लगभग वाइंड अप होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट भी आती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आता है, वो भी पोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में, आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम इनवर्स के बारे में ही आगे अपना डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वैसे हमने कल कर लिया था इनवर्स के बारे में डिस्कशन। क्या निकाला था? माइनर निकाला था, कोफैक्टर निकाला था, फिर उसका ट्रांसपोज लिया था, तो उससे एडजॉइंट आ गया था। क्या आ गया था आपका? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट सभी को निकालना आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, एडजॉइंट सभी को निकालना आ चुका है। तो एडजॉइंट ही मेन है। तो अगर मैं कहूँ इसमें एडजॉइंट निकाल दोगे आप, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था, बिल्कुल सेम टू सेम। कल वाला ही है, कल वाला तो नहीं है, नया है ना? कल वाला नहीं है, लेकिन कल वाले जैसा है। कोशिश करिएगा कि घर पे होमवर्क क्वेश्चन करें इसको, ठीक है। इन होमवर्क को ट्राई कर लो, बस बहुत है, ठीक है ना। ये होमवर्क ट्राई कर लिया करो, बस बहुत है। और जो क्लास में कराया जाता है उसको कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा, इसको करते हैं। इफ ए इज दिस, इफ ए इज दिस, तो आपको प्रूव करना है जो आपका एडजॉइंट ए आएगा, जो आपका क्या आएगा, वो इसके इक्वल आएगा। वो किसके इक्वल आएगा? आंसर भी दे दिया आपको, तो प्रूव कर दोगे। एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालें। निकाल दोगे कोफैक्टर? दिमाग के साथ अगर यहाँ से निकालने लग जाए तो बताओगे? C11 कितना आएगा? C12 -1, ठीक है। दिमाग लगाना चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? A इंटू एडजॉइंट ए करना है। इसकी और इसकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। निकालना है, एक बार डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाना। आता है निकालना? कोई डाउट तो नहीं किसी को?
अब भी नहीं आता हो तो किसी को बताइए, डिटर्मिनेंट निकालना भी नहीं आता हो किसी को अब तक तो बताइए। आना चाहिए वैसे, आता है तो अच्छी बात है। पता है कैसे निकालते हैं? चलिए निकाल के दिखाइए जल्दी से। फाइव आया, चलिए सबका 5 आया, चलिए बहुत बढ़िया। वन आएगा, वन कह रहे हैं ये तो आएगा, आपका 5 कैसे आया? चलिए कोई नहीं, आराम से करिए। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कितना? वन आ रहा है सबका, वन आएगा। कितना आएगा? वन आ रहा है। आपका 5 कैसे आया बताइए? कौन सी रो से एक्सपेंड करा था आपने? फर्स्ट से। चलिए करते हैं भाई। ए क्या है आपका? 133 143 134। कौन सी? फर्स्ट रो से करा है आपने? फर्स्ट रो से। चलिए फर्स्ट रो से करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 इंटू ये खत्म और ये खत्म, कितना आया? 4 4 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो लिख लीजिए 16 माइनस 9। माइनस 3 इंटू ये खत्म और ये खत्म, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1, तो 1 लिख दो सीधा। प्लस 3 इंटू ये खत्म और ये खत्म, कितना आया? 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो बताइए पक्का? कहीं आपने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया ना? चलिए सब का 1 आया, किसी का कोई डाउट तो नहीं किसी को? आपका कितना है? आपका? चलिए बहुत बढ़िया। समझ आना स्टार्ट हो गया आपको वैसे? अब समझ आना स्टार्ट हो गया बिल्कुल पक्के से? कोई डाउट तो नहीं? चलिए मज़ा आ रहा है मैथ में? चलिए बहुत बढ़िया। आपको आ रहा है? आना भी चाहिए, है ना? चलिए बोरिंग तो नहीं लग रहा? लगना भी नहीं चाहिए। चलिए भाई चलें आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, एक अच्छा फॉर्मूला है। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो? किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो? जब आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर निकल के आता है वो वही मैट्रिक्स निकल के आता है। वही मैट्रिक्स मतलब आपने ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा, किसके साथ मल्टीप्लाई करा? क्या आंसर आया? ए ही आएगा। या आइडेंटिटी को ए के साथ कर लो फिर भी कितना आएगा? ए ही आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए मान लो अगर आप बी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर कितना आएगा? बी आएगा। कितना आएगा? किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अगर आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो? किसके साथ करते हो? आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर कितना आएगा? बी ही आएगा। कितना आएगा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। चले आगे। चलिए अगर आप ए इनवर्स को किसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा आंसर? ए इनवर्स ही आएगा। मतलब जो आइडेंटिटी से पहले लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। उसको क्या लिख लो? बस आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आइडेंटिटी से कोई फर्क, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। चलिए तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का क्या निकालते हैं हम?
इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, आसान फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? एडजॉइंट ए निकालना आता है आपको, डिटरमिनेंट ए आता है, तो इनवर्स भी आता है आपको, हैं? ना ना ना, इसमें कुछ नहीं, यही है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए, मैट्रिक्स को हम किससे डिवाइड नहीं कर सकते? मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ये? नंबर है, नंबर से तो कर ही सकते हैं। मान लो मेरे पास ए है, क्या है? ए मैट्रिक्स है। हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा, ये है 5 1 2 3, 5 1 2। अगर मैं आपसे पूछूं 5A निकालिए, क्या निकालिए? तो क्या करोगे आप? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आया? 25, 5, 10 और अगर मैं आपसे पूछूं 1/5A निकालिए, 1 तो आप क्या करोगे? सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/5 से, तो कितना आएगा? 1, 1/5, 2/5 और हो गया। नंबर से तो कर सकते हैं, नंबर से तो इसको, अगर ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए इसको। अगर ये पसंद नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब तो ठीक है, अब ठीक है। ऐसे भी होता है, एक ही बात है। 5/4 लिखो या फिर 1/4 इंटू 5 लिखो, बात एक ही है, एक ही होगी बात, बस वही है, ठीक है। ये एक नंबर है, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर रहे हो आप। किससे डिवाइड कर रहे हो? मैंने कहा था मैट्रिक्स को आप कभी भी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को कभी भी मैट्रिक्स से, लेकिन नंबर से तो कर सकते हैं। डिवाइड भी कहाँ कर रहे हैं वैसे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, अभी करिए आपने 5 से, है ना? तो 5 से करी तो 1/5 से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है इनके डिवाइड में? और क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्या हो गया? आएगा 3 आएगा। ए वो है, ये 5A है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती। 1/5A है ये, ए वो है, ये नहीं है, ये वो है, ठीक है। तो इसको तो डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट तो नहीं? चलें बस फिर। कंडीशन फॉर ए, चलिए ये भी देख लीजिए, वैसे कुछ ज़रूरत है नहीं अभी इसकी, फिर देखेंगे बाद में इसको, कंडीशन को। पहले इसको देखिए, ठीक है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस। इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको? आता है? निकालिए फिर एक बार। इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए मैट्रिक्स दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसको? ए मैट्रिक्स। चलिए भाई, क्या निकालना था इसका? डिटरमिनेंट। याद होगा सभी को, डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल एंट्री को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितना आया? 1 -1 को 2 से करेंगे तो कितना है? -2 माइनस ऑफ 15 तो +15 हो जाएगा। कितना आया? 13 आया। पक्का? मैट्रिक्स में तो डिटरमिनेंट में लिख दो यार, लो बस। हाँ, ये इतनी लो बस, ठीक है। अब तो ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। क्या एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? अच्छा, आप आए नहीं होगे, वैसे निकालेंगे जैसे निकालते हैं। क्या निकालना है इसका? एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ भाई, कैसे निकलता है एडजॉइंट इसका? कोफैक्टर का शॉर्टकट भी बताया था, शॉर्टकट से लिखिए। कहाँ कोफैक्टर में घुस रहे हो? ध्यान से देखिए भाई, ये दोनों जो डायगोनल पे, इनको तो क्या कर दोगे? एक्सचेंज कर दो इनको। क्या कर दो?
तो 2 यहाँ आएगा -1, और जो ये और दिख रहे हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इसका -5 और इसका +3 निकल गया, एडजॉइंट है। आसान था, समझ आया आपको? आया समझ? कुछ नहीं करा, बस इनको इंटरचेंज कर दिया। इनको क्या कर दिया? इंटरचेंज। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात हो रही है, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, और इसका प्लस का साइन था तो माइनस का लगा दिया, यहाँ माइनस का था तो प्लस का कर दिया, मतलब साइन चेंज कर दिए। क्या कर दिए? ठीक है। क्या निकल गया आपका? ये ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था। एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो रख दो फॉर्मूले में। रख दोगे? रख दीजिए। एडजॉइंट ए कितना है? 2 1/13 इंटू एडजॉइंट ए कितना है? 2 - 5, यही है। यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ एडजॉइंट की कर दी। क्या करूँ अब सबको? 13 से 1/13 से मल्टीप्लाई या 13 से डिवाइड, कुछ भी बोल लो। तो कितना आया? 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। तो ये क्या है आपका? क्या है आपका? इनवर्स, ए इनवर्स। क्या आ गया ये आपका? ए इनवर्स। तो बताइए, निकालना आ गया आपको? ए इनवर्स निकालना आ चुका है? ए इनवर्स, कुछ डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबको आ गया? हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो? उदित ठीक हो? बताइए, ठीक है ना? ये आ गया निकालना? चलिए, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, एडजॉइंट ए निकालने में। पक्का? चलिए, निकालना इनके सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए आप। क्या निकाल दीजिए? इसका डिटर्मिनेंट बताना मेरे को, कितना आएगा? कितना? 14। चलिए, और इसका 1। चलिए चलिए, चलिए इसका इनवर्स निकालिए। क्या निकालिए? इसका निकालिए सब लोग। पहले इसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। निकालो निकालो। क्या निकालना है इसका? निकाल दोगे? देखते हैं, निकाल के देखो एक बार, ठीक है। ये कोई भाई मैट्रिक्स दे दी मैंने, ठीक है। इसको वैसे चलो यहीं उठा लेते हैं। इसका एडजॉइंट भी निकालो पहले। क्या निकालो? कितना आया बताइए? एडजॉइंट भी 0 कहाँ से आ गया? हाँ भाई, इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ नहीं करते। बस बस यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। b = 3261, ठीक है। यही था ना? चलिए सब लोग करिए। सबसे पहले तो आपने डिटर्मिनेंट b निकाला होगा, वो आ गया 0। कितना आ गया? फिर क्या निकाला होगा? एडजॉइंट b भी निकाला होगा। क्या निकाला होगा? एडजॉइंट b। वो कितना आया? 2 3 -6 आ गया। यहाँ तक सबने कर लिया यहाँ तक। तो एडजॉइंट, ये डिटर्मिनेंट भी 0 कैसे आया? 3 × 2 6 होता है, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये आ गया सभी का। मैंने क्या पूछा था आपसे? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? बी इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है बी इनवर्स का? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। यहाँ क्या आ गई? यहाँ क्या आ गई कि भाई 0 आ गया। ये कितना आ गया? और 0 से हम डिवाइड कभी कर नहीं सकते। 0 से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में हम 0 से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। तो तब ये कंडीशन आती है
कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स जब डिटर्मिनेंट क्या हो, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। किसके इक्वल हो, जब डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटर्मिनेंट कितना आ गया, अगर कितना आ गया, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, कितना आ जाता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो इसको कहते हैं ए जो है ना, जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो सिंगुलर, तो ए मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो ये टाइप है किसकी, मैट्रिक्स की। ये दो टाइप हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरी नॉन सिंगुलर। इजीली याद रह जाएंगी, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर, और दूसरी सिंगुलर। नॉट वाली नॉन सिंगुलर और जीरो वाली इस तरफ। चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए दो तीन बातें हैं यहाँ, थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फिर एग्जामिनर आपके साथ खेलता है इन बातों से, ठीक है, तो उनको सीख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। अगर, हाँ भाई बातें नहीं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट कितना आ जाए, कितना आ जाए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बस ये देख लीजिए, कब प्रॉब्लम आ रही है, जब ये डिटर्मिनेंट क्या हो, कितना हो, तो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ इनवर्स एग्जिस्ट, वहाँ इनवर्स एग्जिस्ट। और इसका नाम क्या है, सिंगुलर। तो कई बार एग्जामिनर पूछता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, बता दोगे। अगर आपकी है, बोलिए बोलिए, हाँ डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर वो कहता है कि आपकी कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है, क्या है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा, नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बातें पूछता है कि जब सिंगुलर का मतलब भी क्या है, डिटर्मिनेंट जीरो। तो आप कैसे याद रखिए, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो, और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिएगा एक बार ध्यान से। ये रहा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट नहीं करता इनवर्स, जब डिटर्मिनेंट कितना हो, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। फिर से देखिएगा, ये बातें थोड़ी सी जल्दी जल्दी नहीं हो गई हो, आप आराम से सीखिएगा इनको। ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए आपके पास कोई भी क्या है, एक ये मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा एक बार ध्यान से। द मैट्रिक्स ए हैज नो इनवर्स, इसका कोई इनवर्स है ही नहीं। इसका कोई इनवर्स कब होता है, जब किसी का इनवर्स नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट कितना हो। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रख दूं मैं, जीरो के इक्वल रख दूं। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रख दूं, तो कितना आया इसका डिटर्मिनेंट, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 के, 10 माइनस किसके इक्वल आया ये, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई, 10 इज इक्वल टू 3 के, तो के की वैल्यू कितनी आई 10/3, 10 बाय। तो 1 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर दोगे आप, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर दोगे, कोई डाउट तो नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, चलिए, वैसे मिल जाएंगे इसमें। चलिए मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ए इज इक्वल टू दिस
PP21 is singular matrix is singular matrix। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, बहुत देखने को मिलते हैं, लिखिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है कैसी होगी? सिंगुलर। कैसी होगी? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? इसका डिटरमिनेंट कितना हो, तो इसके डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रख दूं? 0 के। और है क्या इसका डिटरमिनेंट? p² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस, बस बात खत्म। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन पक्का? चलिए एक और करिए फिर, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m b इज इक्वल टू 1 to m3 इज नॉन सिंगुलर। बताइए भाई, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है नॉन सिंगुलर होगा। बहुत बढ़िया, इसको लिख के दिखाइए मेरे को, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा इसको। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, लेकिन इसको लिख के दिखाना पड़ेगा पेपर में। हाँ भाई, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या था? डिटरमिनेंट भी इज नॉट इक्वल टू 0। बस लिखा लिए, डिटरमिनेंट भी कितना आया? 3 माइनस 2m। 3 माइनस, तो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही 2m किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 3 के। तो m किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 3/, m किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भाई? लेकिन हमें तो क्या चाहिए? कौन सी वैल्यू के लिए ये जो कैसा हो? नॉन सिंगुलर होगा। कैसा होगा? तो बताइए कौन सी वैल्यू के लिए होगा? सभी वैल्यू के लिए, सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा? नॉन सिंगुलर। सिर्फ किसको छोड़ के? तो ये इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखिए, ऑल वैल्यूज ऑफ m आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट 3/2। ये तो हो गया इंग्लिश में। जिसको मैथ में लिखना वो मैथ में लिखिए कि 3/2 को छोड़ के सारे रियल नंबर ले सकते हो आप। किसको छोड़ के? 3/2 को छोड़ के। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। m का जो आंसर है वो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि सारे रियल नंबर आप ले सकते हो। किसको छोड़ के? बस 3/2 को छोड़ के। कोई डाउट तो नहीं? जैसे आपका मन करे इंग्लिश लिखनी इंग्लिश लिखिए, मैथ में लिखना है मैथ में लिखिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये तो क्वेश्चन तब आएगा जब आपका दिमाग घुमाना होगा ज़्यादा। ये तो थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब थोड़ा सा लेवल अप का था। जो नॉर्मली आपके में आते हैं वही ये जो मैंने करवाए ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंगुलर से रिलेटेड। ठीक है, वो तो मैंने आपको दिमाग का थोड़ा घुमाने के लिए दे दिया था। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपके सिंगुलर आएंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स पूछेगा तो आपको डिटरमिनेंट किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रख देना है। रख दोगे? इजी है। चलिए बहुत बढ़िया। ये ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ए और, आपको ये मैंने मैट्रिक्स में कराया था। ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स इनटू, करवाया था मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज करवाया था, इनवर्स नहीं कराया। लेकिन क्या कराया था? कौन सा लॉ था ये? रिवर्सल लॉ। क्या नाम था इसका? ध्यान से देखिएगा, याद आ जाएगा आपको। ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का किसके इक्वल था? बी ट्रांसपोज इनटू
ए ट्रांसपोज। आया याद? रिवर्सल लो, कौन सा लो था? रिवर्सल लो। क्या हो गया इस कोने में? चलिए रिवर्सल लो क्या बोलते हैं इसको? तो ऐसे इनवर्स के केस में बस ट्रांसपोज की जगह क्या लगा दो? इनवर्स लगा दो। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है? नोट डाउन कर लीजिए इसको, फॉर्मूले को। ये लिखा हुआ है आपका ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ये आपको ये ई क्या लिखा हुआ है? ये ई है एनडीए सीयूईटी, इन सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ठीक है? ठीक है ना? तो ये ई आपको पीपीटी में कई बार देखने को मिलता है, एनडीए वगैरह सीयूईटी के लिए जब आप जाओगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज मिलता है, काफ़ी यूज मिलता है, ठीक है? करना है, टेंशन मत लो, करना है। क्या हुआ? डाउट कोई? चलिए देखिएगा भाई, ए और बी की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? करेंगे मल्टीप्लाई भी। पहले ये ए है, क्या है? इसका इनवर्स निकालना आता है आपको? निकालिए, निकालोगे? ये बी है, इसका इनवर्स निकालना आता है? निकालिए। ए का भी इनवर्स निकाल के दिखाइए मुझे और बी का भी। हाँ भाई, ए का भी इनवर्स निकालिए और बी का भी निकालना आता है? चलिए बहुत बढ़िया, निकालिए। दोनों का अभी जो टेस्ट हुआ था वो है आपके पास? अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुआ था? हाँ आपके पास भी है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई भी दे दिए एक दिन। चलिए H2O, ये लिख रखा आपने तो इसमें H2O2 वाटर बन, अच्छा वाटर बना रखा है मैंने इसमें मैथ के पेपर में, है ना? वो भी गलत ही है, H2O होता है। होता है? चलो होता होगा, अपनी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, है ना, इसलिए। चलिए भाई, 6th क्वेश्चन था शायद। चलिए भाई, निकाल लिया आप लोगों ने इसका इनवर्स। देखिए ये a है तो इसका डिटर्मिनेंट a कितना आएगा? 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 14 तो 1 आ गया। कितना आ गया? और ऐसे ये b है तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना आएगा? माइनस कितना? 56 माइनस 2। डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इनवर्स भी निकल जाएगा। ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? इनको तो इंटरचेंज कर दीजिए, तो 5 3 और इनके क्या कर दीजिए? साइन चेंज। इनके क्या कर दें? साइन चेंज कर दें। और ऐसे ही यहाँ पे
बी इनवर्स क्या आएगा 1/2 से डिवाइड -1/2 से, और एडजॉइंट भी कितना आएगा 9 6 -8, और कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? अब क्या करें, सबको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, कर दोगे? कितना आया? तो बी इनवर्स कितना है आपका -10/2 -9/2 4 7/2 -3। चलिए ठीक है भाई। सब ने क्या करा, पहले तो सबके साइन चेंज कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से क्या करो, ध्यान रखिए अगर किसी ने यहाँ छोड़ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत, ये भी इनवर्स है, ये भी क्या है, तो कोई इसको गलत नहीं करेगा, कोई इसको गलत, यहाँ तक निकालते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ए इनवर्स निकाल दिया, बी इनवर्स भी निकाल दिया, राइट हैंड साइड में तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को क्या करना है, कर दोगे? आता है मल्टीप्लाई करना, पिछले चैप्टर से कल भी सिखाया था। और लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो a इंटू बी निकालो, निकालना है कि a इंटू बी, निकाल ही दो। कितना आया a इंटू बी 6 3 67 87 47 61, ये आया भाई ए बी। अब इसका इनवर्स निकालो, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, जब आप बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कर दोगे? करना है आगे होमवर्क, ठीक है, देखूंगा नहीं हुआ तो बताना, ठीक है, हो जाएगा। वैसे राइट हैंड साइड पे क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका इनवर्स निकालना है, निकाल दोगे इसका इनवर्स, निकल जाएगा जैसे अभी निकाला था। डिटरमिनेंट निकालना है और फिर एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। चलिए ये एक टेस्ट का क्वेश्चन था, डाउट था, देखिएगा, ठीक है, जो अभी टेस्ट लिया था आपका पीछे उसका क्या है, ये डाउट था, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई बात नहीं, ये डाउट था, दे दीजिए उनको, दे दीजिए। देखिएगा भाई कैसे लेते हैं हम डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं, डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोस थीटा को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन लिखते हैं, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आया 1, कितना आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का इजी था? चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, जैसा पिछले वाला है बिल्कुल सेम टू सेम। क्या करना है, पहले इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है पहले, ऐसे ही बी इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, वो राइट हैंड साइड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, ए और बी को क्या करोगे, और फिर उनका इनवर्स निकालोगे, क्या निकालोगे? चलिए कोई डाउट तो नहीं, कॉपी दिखाना। चलिए राइटिंग अच्छी लिखी है थोड़ी सी है, चलिए रफ है, फेयर दूसरी है, चलिए फेयर भी लेके आना एक बार है, आप भी दिखाना। डाउट है, चलिए ले लेते हैं। चलिए फिर स्कूल में यही काम आ जाती है आपके, दूसरी अलग से, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो फिजिक्स भी घुसा रखी है आपने, ये देखो ये रही,
अच्छा हाँ, है ये मैथ का ही टॉपिक वैसे, जो फिजिक्स में भी काम आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ देखी थी आपकी तो मैंने, आप लोगों की। चलो बहुत बढ़िया, राइटिंग अच्छी है आपकी। अच्छा आपकी है, बस बस बस। अच्छा आपकी है, बहुत अच्छी है राइटिंग आपकी। ठीक है, करो, जो पीछे का काम रहता है करिए उसको कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, देख ली थी वैसे आपके मैंने, हाँ। चलिए भाई, राइटिंग गंदी होने का और अच्छी होने के अलग अलग फायदे हैं। ज्यादा गंदी हो तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आती। चलो, चलिए काम पर, चलिए चलिए, हाँ हाँ लिख देंगे, कर देंगे। हाँ और बोलो, आप, आपकी भी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, चलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉपर अपनी कॉपी बनाइए तो अच्छा रहता है ना। ये मेन मोटिव मेरा क्या था कि आप लोग बिल्कुल कॉपी बनाए अच्छे से, ताकि आपको इस मैथ की ज़्यादा टेंशन रहे ना बोर्ड के लिए। आपको अगर डेली का डेली काम करते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे कि आपको मैथ की टेंशन है ही नहीं, है ना। और जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है ना। ट्वेल्थ में मैं कहता हूँ मैथ में कोई माइंड लगाना नहीं पड़ता, जो कराया जाता है बस उसको करते रहिए। घर पे बस 10 मिनट जाके देखिए जो क्लास में कराया है। वीकेंड जब आप गए आए, वीकेंड जब आपके आए, छुट्टियों तो होमवर्क को कर लीजिए बस, और ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, हो जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स आएंगे आपके अगर इतना कर लोगे आप तो। अब ठीक है, ठीक है ना, इतना करना है बस जो कराया है। ठीक है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है ये। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पढ़िए बस आराम से, बिल्कुल ठीक है, चिल हो गई। ठीक है, लेकिन ये तो करते रहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि होमवर्क आप 1 महीने बाद कर रहे हो फिर भूल जाओगे। अगर डेली का डेली करोगे तो और अच्छा रहता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप रेगुलरली काम करते रहे। ठीक है, करण सर, चलिए भाई, डाउट नहीं दिख रहा मुझे। चलिए, डाउट नहीं है, एक बार फिर से भेज दीजिए। अगर ब्रांच से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो फिर से भेज दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, करें, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, करिएगा ट्राई। ठीक है, नहीं होता तो हम कर देंगे, स्पेशल क्लास में हम कर लेंगे। अगर नहीं होता आपसे तो मेरे को बताइए, हम लोग स्पेशल क्लास लेंगे जो सैटरडे संडे, उनमें हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ, निकालते हैं, इनवर्स तो निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालना आता है इसका आपको, निकाल दोगे, निकाल दीजिए। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, कोफैक्टर निकालने आते हैं, कल सिखाए थे आपको, कोफैक्टर निकालने आने चाहिए। चलिए, नहीं आते तो कोई बात नहीं, कल का लेक्चर देख लीजिए एक बार फिर से, है, परसों का भी देख लीजिए, परसों भी सिखाए थे। आते हैं ये C11 C12 निकालने, निकालिए इनको और ट्रांसपोज ले लीजिए, बस इजी है ना। अभी करिए इसको तो, है ना, अभी करिए, अभी करिए, फिर कल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, अच्छा मज़ेदार टॉपिक है, सिर्फ ट्वेल्थ का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा। ठीक है, और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगेंगे। क्या लगेंगे, रो ऑपरेशंस लगेंगे कि कहाँ क्या आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ताकि आपका ये बन जाए, ये बन जाए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अच्छा टॉपिक है वो।
स्कूल्स वगैरह में आपका कितना सिलेबस हो गया? रिलेशन फंक्शन कौन सा? चलिए 10 भी हो सकते हैं अप्रैल में यार। स्कूल का कुछ कंपेयर नहीं कर सकते हम, 10 चैप्टर भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोगों का बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर भी हमसे आगे लेकर लेंगे, ठीक है। हम लोगों से वो फिर भी आगे ही चलेंगे, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के बाद ख़त्म, लेंगे अभी 4-5 दिन तो टाइम लगाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएंगे, फिर लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है, फिर लाइन वाइज चलेंगे। क्योंकि स्कूल्स में नॉर्मली थर्ड और फोर्थ कराते हैं चैप्टर, इसलिए थर्ड और फोर्थ हमने भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आपका जितना भी पीछे का रहता है, ठीक है, लेक्चर ले लीजिए और उनको पूरा करते रहिए, ठीक है। लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो उनको आप कवर करते रहिए जितना भी आपका रहता है, ठीक है। और ये 6th क्वेश्चन ही करवाया गया था, अभी जो करवाया था 6th क्वेश्चन ही था टेस्ट का। ये जो था टेस्ट का 6ठा क्वेश्चन ही था जो हमने डाउट में ले लिया है। चलिए देखिएगा, निकाल दिया सब ने इनवर्स, कितना आया बताइए? 1 1 माइनस, और किसका निकाला है? इससे अगले वाले का, अच्छा इसका, ठीक है। हाँ इसी का निकाल दीजिए, ठीक है। माइनस, चलिए भाई, एडजॉइंट ए कितना आया? एडजॉइंट ए आया -1, एडजॉइंट बताइए पहले। -1 -4 15 5 5 -11 1 12 -6। हाँ भाई सबका यही आया। ट्रांसपोज लेना है अभी इसका, ये भी गलत है। कौन सा गलत है बताइए? यहाँ 5 आ रहा है, 5 ही आएगा फिर। 15 की जगह 1 आ रहा है, और बताइए? ये -5 है, ये भी गलत है, और बताइए? ये भी गलत है, ये भी गलत है, और बताइए? यहाँ ये भी गलत है, और बोलिए? और ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 9 में से 5 तो इनकी ठीक है। हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपकी बोर्ड में गलत होगी तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, एक्सेप्टेबल नहीं है। एक गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को तो वो लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा गलत होगी तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के निकालिएगा थोड़ा। बोलिए ये कौन सी एंट्री है? C13, कौन सी है? C13, तो निकालते हैं इसको। ये रहा 1 3, तो ये खत्म और ये खत्म, कितना आया? 4 × 2 8, 8 माइनस कितना आया? 1 आया। कितना आया? इन्होंने 15 लिख रखा है तो ये गलत था, तो कितना लिखे यहाँ? 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी बारी आती है, ये क्या है? 2 1, क्या है? C21 कौन सा है? ये वाला है। कौन सा है C21? ये वाला है ना 2 1, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा? 1 3 2 1, तो 1 × 1 1 माइनस 3 × 2 6, तो कितना आया? तो यहाँ आएगा -5, क्या आएगा?
-5, लेकिन ये एंट्री कौन सी है? ऑड है, तो क्या लिखूं यहाँ? साइन चेंज कर दूं। क्या कर दूं? तो बिल्कुल ठीक था ये, तो वैसे ही मजे मजे में करवा दिया इन्होंने, है ना? गलत। ये वाला सच में गलत है ये। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई। ये रहा, तो ये खत्म और ये खत्म। 2 × 1 2 माइनस ऑफ 21 तो प्लस 21, कितना आया? 23 आया। इतना आया 23। और ये गलत था, इसको भी देख लेते हैं भाई। 3 1 है, ये क्या है? 3 1, तो 3 1 ये रहा, ये खत्म और ये खत्म, कितना आया? 0 माइनस ऑफ -3 कितना आया? +3। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए इसका? कितना आया? -1 -4 1 5 23 और -11 3 12 और -6। ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना है इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -3। -3 आया, तो क्या करेंगे? इनवर्स निकालने के लिए क्या करें? सबको किससे डिवाइड कर दूं? -3 से। किससे डिवाइड कर दूं? इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट को डिवाइड कर दो किससे? डिटर्मिनेंट से। किससे डिवाइड कर दो? तो बताइए कितना आया? 1/3। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे लिख दो बस। आगे क्या लिख दो? -1/3 इंटू ये जो आपका आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6। ठीक है, ये भी क्या है आपका? इनवर्स ही तो है। -1/3 आगे लिख दो और मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आगे सबको निकालना। इनवर्स निकल गया सभी का। इस इनवर्स को एक बार इस a से मल्टीप्लाई करके देखना। किससे मल्टीप्लाई करके देखना? तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा? कर दोगे वेरीफाई? डन? कोई डाउट तो नहीं? मल्टीप्लीकेशन वाला लेक्चर जरूर देखिएगा एक बार, जिन्होंने डिटर्मिनेंट में ज्वाइन करा है। कहाँ ज्वाइन करा है? डिटर्मिनेंट चैप्टर में ज्वाइन करा है। वो ज़्यादा ना देख सकें तो एटलीस्ट कम से कम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब हमने सिखाई थी, क्या सिखाई थी, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। पूरा लेक्चर नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस लेक्चर को जरूर देखिएगा जहाँ हमने दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, उसके बिना थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। ठीक है, तो उसको करिएगा, उसको करते रहिए। और आप लोग भी एक बार फिर से देख लीजिए उस लेक्चर को, है ना? ठीक है ना, मैं भेज दूंगा, लिंक भिजवा दूंगा। आज पूरी प्लेलिस्ट है वो भिजवा दूंगा। आप लोग करते रहिए मेहनत और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।